नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में आज के समय दो मेजर वॉर चल रही है। एक तो यूक्रेन रशिया की वॉर, जिसको 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। फिर इजराइल हमास, लेबनान में जो भी इजराइल उलझा हुआ है। मल्टी फ्रंट वॉर चल रही है इजराइल की, जिसको 1 साल से ऊपर हो चुका है। नाउ दो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है। अब दुनिया को डर ये है कि तीसरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना स्टार्ट हो जाए, और तीसरी मेजर कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस मैं कहूंगा काफी हाई है। स्पेशली आप अगर नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट्स देखो, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हो सकती है। यहाँ पे आप देख पाओगे, अगेन ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट नहीं है। आप दुनिया में जो भी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ोगे, हर जगह सेम भाषा आपको लिखी हुई मिलेगी। जो रिस्क है एक और कोरियन वॉर का, ये इस वक्त अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। इसके पीछे देखिए एक बड़ा रीजन ये भी है कि किम जोंग उन जो डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया के, इन्होंने खुद ओपनली थ्रेटन किया है साउथ कोरिया को विद न्यूक्लियर वेपन्स। ओपन वार्निंग दी है कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट साउथ कोरिया। और उसके अलावा आप अगर देखो तो नॉर्थ कोरिया में दो लोग हैं जो सबसे पावरफुल आप कह सकते हैं। एक तो किम जोंग उन, ही इज द मोस्ट पावरफुल, सारी अथॉरिटी उनके पास है। उनके बाद सेकंड नंबर पे मैं कहूंगा इनकी बहन आती है, किम यो युंग। नाउ किम यो युंग ने रिसेंटली एक वार्निंग दी है साउथ कोरिया को कि अगर तुमने ड्रोन्स भेजना बंद नहीं किया नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पे। जी हाँ, देखो ये एक बहुत ज्यादा अजीब सिनेरियो है, जिसका सोल्यूशन आप निकाल नहीं पाओगे, कोई भी निकाल नहीं पाएगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया यहां पर यह कह रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से ना लगातार ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में। और अगर साउथ कोरिया ने यह करना बंद नहीं किया, अगर एक और ड्रोन साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में आ गया, तो उस केस में साउथ कोरिया डिजास्टर फेस करेगा। लिटरली इन्होंने वॉर की धमकी दी है। इनके जो भैया जी हैं वो वैसे ही कह चुके हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स मैं यूज कर लूंगा। जो इनकी सिस्टर है, ये माना जाता है कि यूजुअली थोड़ी सी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करती हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में इन्होंने भी कह दिया है कि कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर फेस करना पड़ेगा साउथ कोरिया को। अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, इसका सॉल्यूशन सिंपल है ना। अगर साउथ कोरिया ऐसे ड्रोन्स बार बार नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में भेज रहा है, तो बंद कर दे। साउथ कोरिया ठीक है, कुछ समय के लिए ये नहीं करेगा, जो नॉर्थ कोरिया की सरकार है ये भी ठंडी हो जाएगी। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, साउथ कोरिया से जब पूछा गया कि आप ये कर रहे हैं कि आप ड्रोन्स भेज रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया का जवाब था, हमने एक भी ड्रोन नहीं भेजा। नॉर्थ कोरिया अपने आप एक कहानी बना रहा है दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए कि एज इफ इनको प्रवोक किया जा रहा है, और फिर उसी कहानी के बेसिस पे कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन भी ले ले। तो यहाँ पर साउथ कोरिया का कहना यह है कि नॉर्थ कोरिया ये सब कहानियां खुद बना रहा है, और खुद एक वजह क्रिएट कर रहा है कि क्यों इनको एक स्ट्राइक करना पड़ा साउथ कोरिया पर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तो हर 6-7 महीने में एक बार करते ही हैं, इनका ये रूटीन है, नहीं, दिस टाइम इज स्पेशल। ये जो आज के समय हो रहा है, मैं आपको बता दूं, सरप्राइज मत होइएगा आने वाले 1 हफ्ते या 2-3 हफ्ते में नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया के बीच में कुछ न्यूज आई कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई है। चाहे कितनी भी स्मॉल स्केल या कितनी भी साइज के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि उनके प्लान्स कितने बड़े होंगे, कितना अटैक करेंगे, मगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस्ड माहौल में है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सोल, वहां से भी ये मैसेज आया कि नॉर्थ कोरिया विल सी द एंड ऑफ रिजीम इफ इट हार्म्स आवर पीपल। अगर एक भी साउथ कोरियन नागरिक को नॉर्थ कोरिया ने हिट किया, तो पूरी नॉर्थ कोरियन रिजीम, मतलब किम जोंग उन की सरकार की ये बात कर रहे हैं, उसको ये खत्म कर देंगे। और इसके रिस्पॉन्स में मैंने एक बात नोट करी है, आधे घंटे पहले ये रिपोर्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी आर्टिलरी यूनिट्स को ऑर्डर कर दिया है कि साउथ कोरिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पर फुल रेडीनेस के साथ तैयार हो जाओ। जैसे ही प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल से ऑर्डर आते हैं फायर, तो फायरिंग करना स्टार्ट कर देना। यह बात एक बहुत ही फेमस कोरियन न्यूज एजेंसी ने खुद रिपोर्ट करी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये साउथ कोरियन न्यूज एजेंसी का आर्टिकल कि नॉर्थ कोरिया हैज ऑर्डर्ड आर्टिलरी कोर नियर बॉर्डर टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने ये फोटो करी है रिलीज। इस फोटो में जो ये सर्कल है ना, नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि इतना समझाने के बाद भी देखिए साउथ कोरिया का एक और ड्रोन हमारी बॉर्डर पे आ ही गया, अब तो हमको कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अचानक से कोरियन पेनिनसुला में ये क्या हो रहा है, देखो मेरे हिसाब से इसके पीछे रशिया है।
रशिया जब से यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ज़्यादा उलझ चुका है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा। रशिया ने एक नीति अपनाई है, आप एक बात नोट करिएगा। हमास को रशिया सपोर्ट करता है, अचानक से हमास इसराइल पे अटैक करता है, इसराइल हमास वॉर स्टार्ट हो जाती है। हिजबुल्ला अटैक करता है इसराइल को, ईरान मिसाइल बरसाना स्टार्ट कर देता है इसराइल पर। यूएस मिलिट्री उसकी वजह से काफी हद तक इसराइल के साथ भी बिजी हो जाती है। यूएसए की नौसेना को यहाँ पर रेड सी में, मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय होना पड़ता है, जहां पर एक तरफ उनका कंप्लीट फोकस था यूक्रेन में, अब साथ ही साथ यूएसए को इसराइल के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज ये रिलीज करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इस केस में भी यूएस मिलिट्री बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएगी, यूएसए के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। तो रशिया बेसिकली, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, लिटरली रशिया और नॉर्थ कोरिया की सरकारों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो कि अब सही समय आ चुका है, यूएस बहुत ज़्यादा बिजी है, यूएस इस वक्त साउथ कोरिया के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर कुछ मैसिव हेल्प अनाउंस नहीं कर पाएगा, तो सरप्राइज मत होइएगा। नाउ अगेन, मैं यहाँ पर कुछ ये नहीं कह रहा नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा, मगर डेफिनेटली कोरियन पेनिनसुला में स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है। वो कितनी बड़ी होगी, कितनी इंटेंस होगी, देखना होगा, बट आने वाले समय में आप देखोगे कोरियन पेनिनसुला न्यूज़ में रहने वाला है। कुछ अपडेट्स आती हैं, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। जबालिया कैंप आज के समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जबालिया कैंप किस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। यहाँ पे बाय द वे, फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, बहुत आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश हो रहे हैं कि जबालिया कैंप में खाने की कमी है, लोग मिसाइल से भी मरेंगे, भूख के मारे मरेंगे। WFP ने ये कह दिया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये कह दिया है कि फूड स्टॉक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो बताइए जबालिया कैंप किस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: इजराइल हमास वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हिजबुल्ला कॉन्फ्लिक्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का जो फास्ट ट्रैक बैच है, इसकी एनरोलमेंट बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। एक बैच जब स्टार्ट होता है उसी वक्त आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी बैच एक बार स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली बीच में आप कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाओगे कि चैप्टर 20 या 30 पे पहुंच गई दुनिया और फिर आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो अभी आपके पास मौका है। ये बैच कल ही स्टार्ट हुआ है, कल इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिन बचे हैं आपके पास, उसके बाद इस बैच की एनरोलमेंट हो जाएगी खत्म। तो सिंपली जो यहाँ पर ये लिंक लिखा है, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा ये ऑप्शन, इस पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे जो प्राइस लिखा है कभी भी पेमेंट कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स, तो आप प्रॉपरली प्रेपरेशन कर सकते हैं UPSC एग्जामिनेशन की। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।